नमस्कार बच्चों, मैं नितिन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपके प्रिय चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु पर। आप सभी जानते हैं कि आज से हम लोगों का नया बैच सी लैंग्वेज का शुरू करना है। तो नया बैच शुरू करने से पहले, कुछ पढ़ाने से पहले हमको आपको आज की क्लास में आपको ये बताना है कि सी का परिचय क्या है। मतलब ये बहुत ज़रूरी है जानना। जब तक आप ये नहीं जानेंगे बच्चों की सी कैसी लैंग्वेज है, कैसे हम इसको सीखेंगे, कैसे किस स्टेप से चलेंगे, तब तक आपको आगे की प्रोग्रामिंग को समझने में दिक्कत आएगी। किसी भी चीज़ का, आप जानते हैं ये चीज़, किसी भी टॉपिक का पढ़ाई शुरू करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन, उसका परिचय होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की जो मेरी क्लास है, जो मेरा लेक्चर है, जो मेरा वीडियो आप तक जा रहा है, उसमें आप सभी को मैं आज इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज कोशिश करूंगा कि आपको एक संक्षिप्त परिचय। देखिए, सी बहुत ही, आप जानते हैं सी की महत्ता, सी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके बारे में जितना कहा जाए कम है। यद्यपि आज अब सी लैंग्वेज बहुत सारे कोर्सेज में है, चल रही है, कुछ जगह से अपडेट हो गई है, लेकिन सी की महत्ता को कभी कोई कम नहीं कर सकता। तो आज की लैंग्वेज, आज के लेक्चर में लेट स्टार्ट, आइए शुरू करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज, और उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आएगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी होगी, कोई क्वेश्चन होंगे, तो आप कृपया अपने कमेंट सेक्शन में जाके या आप मैसेज के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई शंका है तो पूछ सकते हैं, उसका भी मैं समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला मैं आपको परिचय देना चाहता हूं सी लैंग्वेज का। आप सभी जानते हैं कि सी लैंग्वेज को डेवलप जिसने किया था, ओके, तो जैसा कि आप जानते हो बच्चों कि सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया था, किसने किया था? मिस्टर डेवलप्ड बाय, सबसे पहला बाय, किसने डेवलप किया था बच्चों? मिस्टर डेनिस रिची साहब ने। किसने सी को डेवलप किया था? एक बहुत ही फेमस, आप कह सकते हैं, डेवलपर, प्रोग्रामर, टीम लीडर, जो कह लीजिए कम है, बहुत ही महान व्यक्ति थे जिन्होंने सी लैंग्वेज को डेवलप किया था। इन्होंने कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग की टेक्निक सबको चेंज कर दिया बच्चों, सबको बदल दिया। तो सी का निर्माण, डेवलपमेंट डेनिस रिची, देखिए डेनिस रिची साहब ने बच्चों अकेले नहीं किया होगा, ये याद रखिएगा। ये टीम वर्क होता है। देखिए, कोई भी इतना बड़ा डेवलपमेंट अकेले नहीं हो सकता, आप सब जानते हो। तो बहुत बड़ी टीम रही होगी, लेकिन लीडर साहब का नाम ही हमेशा, आप जानते हैं, टीम जीतती है बच्चों तो कैप्टन का ही नाम आता है। बाकी प्लेयर्स परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन लीड में अगर टीम जीतती है या हारती है, सब लोग कैप्टन को ही क्रेडिट देते हैं, या जो कह लीजिए। तो टीम लीडर थे मिस्टर डेनिस रिची साहब। अच्छा, कहाँ किया था? वो स्थान जहां पे सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, ये बहुत ही पॉपुलर प्लेस है, एक लेबोरेटरी है बच्चों, एक स्थान है जिसने नॉट ओनली सी, कंप्यूटर साइंस में बहुत तरह के डेवलपमेंट्स को इसने किया है। तो उस स्थान का भी नाम आप सब जानते होंगे, जरूर आप बता भी सकते हैं, AT&T, जिसको कहते हैं बेल लैब्स। और ये बेल लैब्स कहाँ पे है? आप सभी इसको जानते हैं, यूएसए में भी कौन सा स्थान था? न्यू जर्सी, द प्लेस न्यू जर्सी। जगह का नाम किस लैब में किया गया था डेवलपमेंट? बहुत सारी AT&T बेल लैब्स ने कंप्यूटर और उससे रिलेटेड बहुत कुछ दिया है। वॉइस मेरी आ रही है सर? बच्चे मैसेज कर रहे हैं, वॉइस नहीं आ रही है। ओके, वॉइस में बेटा चेक कर लीजिए, बाकी तो वॉइस हमारी तरफ से सही जा रही है। तो मैं ये कह रहा था कि जो AT&T बेल लैब्स है,
वहां पर बहुत सारे डेवलप यूनिक्स और भी तमाम तरह की चीजों का डेवलपमेंट आपका इस लैब ने दिया है। तो कंप्यूटर साइंस के इतिहास में कह सकते हैं बहुत कुछ दिया है। किसने दिया है? बेल लैब्स ने दिया है। और ये बेल लैब्स आपकी यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित है और आगे भी आने वाले समय में ये चीज़ों को देगा, ये चीज़ों को बताएगा। तो ये आपका एक जरा सा परिचय मैंने दे दिया कि सी लैंग्वेज डेवलप्ड बाय मिस्टर डेनिस रिची। बहुत ही फेमस नाम है, आप सब जानते होंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों हिंदी में लिखने की जहाँ तक बात है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मेरा प्रमुख उद्देश्य आपको समझाना है। अब आप डेनिस रिची मैंने अंग्रेजी में लिख दिया या मैं इसको ऐसे डेनिस रिची लिखूंगा तब भी आप इसको पढ़ेंगे और समझ जाएंगे। अगर कोई भी दिक्कत आएगी आपको भाषा की, वो मैं दूर कर दूंगा। मेरा ऑब्जेक्टिव आपको समझाना है, भाषा का ज्ञान नहीं। हिंदी अंग्रेजी के चक्कर में मत पड़िए, आप समझने की कोशिश करिए। मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर सीखना है, लैंग्वेज सीखना है, भाषा सेकेंडरी है बच्चों, समझना ज़्यादा जरूरी है। मैं कोशिश पूरी करूंगा क्योंकि बहुत सारे हमारे छात्र या लगभग मेजॉरिटी ऑफ बच्चे स्टूडेंट्स हिंदी भाषी हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, भाषा की समस्या आपको नहीं आएगी, आपको समझाना मेरा प्रमुख उद्देश्य है। तो आप इस चीज़ को कोशिश कीजिए। आप ये मत मन में लाइए कि हिंदी में लिख रहे हैं सर कि इंग्लिश में लिख रहे हैं। कोई चीज़ ना समझ में आए आप क्वेश्चन एराइज कीजिए, मैं निश्चित तौर पे आपको बताऊंगा। डोंट वरी, एकदम निश्चिंत रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी भाषा की। तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, ये उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सी लैंग्वेज है कैसी, विच टाइप ऑफ लैंग्वेज, सी कैसी भाषा है। आइए इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं मैं। थोड़ा सा ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसी लैंग्वेज है, किस प्रकार की लैंग्वेज है सी। तो जो आपकी बच्चों सी लैंग्वेज है, ये आपकी लैंग्वेजेस कितनी प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा, कंप्यूटर लैंग्वेज एक कैटेगरी होती है जिसे कहा जाता है हाई लेवल। एक दूसरी कैटेगरी बच्चों होती है जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, लो लेवल। दो प्रमुख कैटेगरी हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस की, एक जिसको हाई लेवल कहते हैं और जिसको लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। केस सेंसिटिव क्या है वो डिस्कस करेंगे बच्चों, डोंट वरी। अभी आप लोग आराम से चलिए, मैं सीक्वेंस पकड़ के चलने वाला हूं आपको, ताकि दिक्कत ना आए। एकदम बेसिक से, फ्रॉम द बेसिक, फ्रॉम द फर्स्ट डे, फ्रॉम बेसिक वी विल स्टार्ट। एकदम जीरो से शुरू करेंगे ताकि कोई एकदम अज्ञान हो, जिसको बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम तो कुछ नहीं जानते, तो ये उनके लिए है, ये आप समझ लीजिए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, पूरी गारंटी है। बट आप ये लगे रहिए रेगुलरली और थोड़ा सा थॉरली पढ़िए, ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, बिल्कुल आ जाएगा, कोई ऐसी चीज नहीं। तो भाई सी लैंग्वेज किस तरह की भाषा है, किस तरह की कंप्यूटर लैंग्वेज है। पहली चीज तो मैं ये जानना चाहता हूं बच्चों कि लैंग्वेज से आप क्या समझते हैं। यहां सी शब्द अगर हम हटा दें, भाषा से आप क्या समझते हैं, क्यों हमें भाषा सीखने की जरूरत है, क्यों इंसान का काम बिना भाषा के नहीं हुआ। क्या आपने कभी ये गौर किया है? आपका जन्म हुआ, आपने जन्म से ही भाषा सीखी। लगभग हम सभी भारतीयों की मदर टंग हिंदी है, मातृभाषा। लेकिन आप मुझे बताइए, कभी आपने सोचा कि भाषा की महत्ता क्या है? तो भाषा, लैंग्वेज की आवश्यकता है हम सभी के बीच आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, संवाद स्थापित करने के लिए। हम अपनी बातों को आप तक कैसे कहें या आप अपनी बात को मुझ तक कैसे पहुंचाएंगे, तो ये चीज संभव होगा तभी जब आप कम्युनिकेट करेंगे। और कम्युनिकेशन के लिए ही आवश्यक है किसकी आवश्यकता है? लैंग्वेज की आवश्यकता है बच्चों। तो ये तो बात हो गई सामान्य भाषा की, बोलचाल की भाषा की। हिंदी है, अंग्रेजी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू, बहुत सारी भाषाएं हैं, आप जानते हैं। इसमें कोई ऐसा बताने की, आप सब मेच्योर लोग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझदार हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि भाषा तो ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ी? यानी कंप्यूटर की भाषा की जरूरत क्यों पड़ी? कौन सा कंप्यूटर को आपस में बातचीत करना है, दुख दर्द बांटना है एक दूसरे से? इंसानों को तो जरूरत है, इंसान एक ह्यूमन
बिहेवियर रखता है, मानवता है, तमाम सामाजिक प्रणाली है, कंप्यूटर्स की जरूरत क्यों पड़ गई? आपने कभी सोचा, डू यू थिंक दैट, कभी ये चीज दिमाग में आई कि हमें कंप्यूटर लैंग्वेज को सीखने की जरूरत क्यों पड़ी? वाई? आप में से कोई इसका जवाब अगर दे सकता हो तो प्लीज लिख के मुझे बताइए संक्षिप्त में। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों कंप्यूटर की लैंग्वेज को डेवलप करने की जरूरत पड़ी। तो बच्चों इसलिए पड़ी, अब मैं बता रहा हूं, अब खुद ही से प्रश्न है, खुद ही से उत्तर है, ये आपके लिए है। अपने द्वारा मैं प्रश्न उठा रहा हूं और अपने द्वारा ही मैं आपको उत्तर दे रहा हूं, सिर्फ इसलिए मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपको समझ में आए, और कोई वजह नहीं है। क्यों मैं क्वेश्चन डेवलप कर रहा हूं? ताकि उस क्वेश्चन के उत्तर में जो कुछ छिपा है सार, वो आपको क्या है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई कि कम्युनिकेट करने के लिए विथ कंप्यूटर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं उसी चीज को और इलाबोरेट कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिएगा। प्रयास मेरा है कि आपको समझ में आ जाए, मेरा मूल ऑब्जेक्टिव बस वही यही है भाई। तो देखिए क्यों कंप्यूटर लैंग्वेज की जरूरत पड़ी। किसी ने लिखा है, किसी यूजर ने, मेरे किसी प्रिय छात्र ने लिखा है कि कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अरे भाई, कंप्यूटर को आप बोलिए ना, कंप्यूटर से आप कहिए ना, आपकी बात को वो समझेगा नहीं क्या? उसकी लैंग्वेज को क्यों हमें सीखना पड़ा? तो बच्चों इसका वजह यह है कि आप जानते हैं कि आप जो कंप्यूटर जिस पे काम करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, ये आप जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। डिजिटल कंप्यूटर्स का मतलब आपका जो ये मशीन है, जो सीपीयू, जो ब्रेन है, जो कंप्यूटर वर्क करता है बच्चों, वो 0 और 1 के फॉर्म में करता है। 0 और 1 का मतलब होता है कि कंप्यूटर के अंदर आपने कोई भी जानकारी भेजी, स्टोर की, प्रोसेस की, ऑपरेट की, तो उनकी दो ही स्टेट होती हैं बच्चों, या तो वो 0 का होता है या तो वो 1 का होता है। डिजिटल जिसे कहते हैं, 0 माने ऑफ सिग्नल बच्चों, 1 माने ऑन सिग्नल। आई थिंक आप समझ रहे होंगे मैं बात क्या कहना चाह रहा हूं। यानी कंप्यूटर की जो बच्चों अंदर की दुनिया है, जिस कंप्यूटर का आप यूज करते हैं वो डिजिटल है, और हम जिस भाषा का यूज करते हैं वो हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु है। आप सोचिए, अंदर है डिजिटल, आप यूज करते हैं कोई और भाषा, आपकी बात को वो कैसे समझेगा? ये एक बहुत बड़ा सरदर्द था। आज नहीं, आज से 50-60 साल पीछे की मैं कहानी बता रहा हूं आपको। ये बहुत बड़ा सरदर्द था किसका? उस जमाने के डेवलपर्स का, कि भाई कंप्यूटर हमारी भाषा समझता नहीं है, हम कैसे करें? ये वो वक्त था जब कंप्यूटर को सीखना सामान्य हमारे आप जैसे लोगों के लिए संभव नहीं था। बिकॉज हम में से कितने लोग, बताइए, ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं, आपने कभी सोचा है, जो कंप्यूटर की अंदरूनी भाषा का ज्ञान जानते हो, उस पर ऑपरेट करते हो रियल लाइफ में? उसको बाइनरी का कौन यूज़ करता है? 0-1 का फॉर्म पे अभी आपको लिखने को मैं दे दूं, या मेरे को ही कोई बोल दे, मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, आसान नहीं है। ये क्यों नहीं आसान है? वजह यह है क्योंकि हम लोग के लिए उससे फेमिलियर नहीं है। तो कंप्यूटर इंटरनली बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है और हमारी दुनिया तो थी अलग। तो इसीलिए बच्चों हम लोगों को एक ऐसी भाषा को सीखने की ज़रूरत पड़ी जिसको कि कंप्यूटर भी समझ जाए, कुछ परिवर्तनों के साथ, कुछ बदलाव के साथ, और हम भी सीख जाएं ईजिली। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने समय समय पर अलग अलग प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट किया, निर्माण किया, और हम लोग अपनी आवश्यकता के हिसाब से अलग अलग तरीके की लैंग्वेज को बच्चों डेवलप करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। तो क्यों कंप्यूटर को लैंग्वेज को सीखना ज़रूरी है? वो इसीलिए ज़रूरी है ताकि कंप्यूटर के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकें, आपस में संवाद कर सकें, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकें, और इसीलिए कंप्यूटर की भाषा को सीखना ज़रूरी था। तो अब प्रश्न उठता है कि सी लैंग्वेज कैसी है? जब कंप्यूटर की भाषा बनी तो उसका वर्गीकरण 2 प्रकार से हुआ। वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक हाई लेवल, एक लो लेवल। पहले आई बच्चों लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज एक ऐसी भाषा जिसमें कि जो इंस्ट्रक्शंस थे, यानी जो सूचनाएं थी, जो निर्देश हम कंप्यूटर को देते थे, वो 101010 के फॉर्म में देते थे। यानी उस फॉर्मेट में बच्चों देते थे। किस फॉर्मेट में देते थे?
जिसको कि कंप्यूटर समझता था डायरेक्ट। ये लो लेवल लैंग्वेज जो थी, इनको सीखना बहुत मुश्किल था, हम सब के लिए आसान बिल्कुल नहीं था, कतई नहीं था। तब लो लेवल लैंग्वेज उतनी पॉपुलर नहीं हुई। ये वही लोगों के लिए थी जिनको कि कंप्यूटर साइंस की इंटरनल डिजिटल आर्किटेक्चर, किसका? कंप्यूटर साइंस के इंटरनल डिजिटल आर्किटेक्चर की जिसको नॉलेज थी, उनके लिए तो ये जबरदस्त चीज थी। क्यों? क्योंकि जो लो लेवल लैंग्वेज है, इसका जो एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन मतलब हिंदी बता रहा हूं मैं, एग्जीक्यूशन माने रन करना, जो कहते हैं ना कंप्यूटर जिसको चलाता है, इसका एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट, हिंदी में लिखूं तो मैं तेज था। किसका तेज था? लो लेवल लैंग्वेज का, बहुत तेजी से एग्जीक्यूट करती थी। लेकिन इस लैंग्वेज को समझना, अंडरस्टैंडिंग जिसको कहा जाता है, और इस लैंग्वेज को लिखना बहुत मुश्किल था। इसलिए लो लेवल लैंग्वेज का पॉपुलैरिटी बहुत कम थी मित्रों, बहुत ही कम थी। तो अब मेरा प्रश्न ये उठता है कि जब लो लेवल लैंग्वेज पॉपुलर नहीं थी तब क्या हुआ? तो तब समझिए कि बहुत सारी मेहनतों और प्रयास के बाद एक कैटेगरी आई जिसको हाई लेवल लैंग्वेज कहा गया। अब आपको हाई लेवल लैंग्वेज की बताता हूं थोड़ी सी कहानी कि भैया हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता था। यहां पर जो निर्देश थे, यानी हाई लेवल लैंग्वेज बहुत हद तक सिमिलर थी मित्रों, बच्चों, आपकी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज के। लाइक जहां पर आपके लिए जो निर्देश आप कंप्यूटर को लिखते थे वो इंग्लिश भाषा में, जैसे कि प्रिंट, ऐड, जैसे कि मैं कुछ इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा, ब्रेक, इफ, देखते जाइए, एल्स, आप सबको दिख रहा होगा मुझे उम्मीद है। आप यहां पे अगर आप देखिए, यहां पे कुछ इंस्ट्रक्शन मैंने लिखे, प्रिंट, अलग अलग लैंग्वेज के, ऐड, प्रिंट माने होता है प्रिंट करना, ऐड माने जोड़ना, ब्रेक माने किसी चीज को, चलती चीज को रोक देना, इफ माने यदि, एल्स माने अन्यथा। हाई लेवल लैंग्वेज में जो आप निर्देश लिखते थे वो आपके काफी हद तक बच्चों सिमिलर थे। किसके सिमिलर थे? इंग्लिश लैंग्वेज के। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेज को सीखना बहुत आसान था और दुनिया लो लेवल लैंग्वेज से स्विच ओवर कर गई। मेजॉरिटी ऑफ लोग स्विच ओवर कर गए किसकी ओर? किसकी ओर स्विच कर गए? हाई लेवल लैंग्वेज की ओर। तो अब मैं आपको बताता हूं सी लैंग्वेज कैसी है। तो सी लैंग्वेज की जो खासियत है, अब मैं वो डिस्कस करता हूं। अब आपको हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज का मतलब समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। लेट स्टार्ट। आइए, सी लैंग्वेज जो है आपकी, वो हाई और लो के इन बिटवीन हम रखते हैं, जिसको कि हम कहते हैं क्या? मिड लेवल। दुनिया की इकलौती ऐसी लैंग्वेज है जो मिडिल पे आके कहीं बिलोंग करती है। इट स्टैंड्स इन बिटवीन हाई एंड लो लेवल। क्यों ये हाई लेवल, मैं क्यों सी लैंग्वेज को हाई लेवल कह रहा हूं? अब आप समझ गए हैं। सी लैंग्वेज में मित्रों, सी लैंग्वेज में वो आप सारा कुछ कर सकते हैं जो हाई लेवल से होता है, अर्थात प्रोग्राम बनाएंगे। वो प्रोग्राम जो आप बनाएंगे वो लुक लाइक इंग्लिश होगा। सी का प्रोग्रामिंग हम शुरू कर रहे हैं तो आप देख लोगे बहुत कुछ सिमिलर टू इंग्लिश रहेगा। तो आपको लिखना में कोई कठिनाई नहीं आएगी, समझने में कोई कठिनाई नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सी लैंग्वेज के द्वारा हम लोग मशीन को भी हैंडल कर सकते हैं। वो हम लोग का एरिया नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए मशीन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि सी में ऐसे सक्षमता है, ऐसे निर्देश हैं जिनके द्वारा हम इंटरनली, आपको पता होगा मित्रों, थोड़ा बहुत आइडिया होगा, सीपीयू में रजिस्टर्स होते हैं, उनको भी हैंडल किया जा सकता है। पॉइंटर एक कॉन्सेप्ट है सी का, जिसके द्वारा हम हार्डवेयर लेवल तक जाकर डेटा को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। यानी सी आपका इट बिलोंग्स इन, चूंकि इसके पास दोनों की क्षमता है,
हाई लेवल और लो लेवल दोनों को हैंडल करने की क्षमता है, इसीलिए सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भैया ये दोनों के बीच में आती है। तो उम्मीद करता हूं सी किसने बनाई, कहां बनाई, सी कैसी भाषा है, हाई है या लो है, ये सब आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब इसके साथ मैं आगे आपको ले चलता हूं। अब ये बताता हूं कि सी को अगर सीखना है, सी लैंग्वेज को अगर आपको सीखना है, देखिए सीखना तो है, बिना सीखे काम होगा नहीं। सी को यदि सीखना है तो क्या स्टेप्स होंगे? देखिए ये बहुत बेसिक है, बेसिक को ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूं तो इसलिए आप बिल्कुल थोड़ा सा धैर्य रखिए। आज चूंकि फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी मेरे जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो शायद ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आज ही से हम सीधे वॉइड मेन और सीधे तो जानते हैं प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे। देखिए प्रोग्रामिंग बड़ी चीज़ नहीं है, थोड़ा फंडा होना ज़रूरी है। एक आध 2 दिन की क्लास लग जाए ठीक है, लेकिन आप धैर्य रखिए, मैं लेके वहाँ तक आऊँगा। मैं डायरेक्ट कभी जंप नहीं करता सीधे प्रोग्राम पे, वहाँ तक आपको ले जाऊँगा। सीक्वेंस का फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ बी पेशेंस। और आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या स्टेप्स हम यूज़ करेंगे सी को सिखाने के लिए। देखिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक स्टेप्स, मैं हेडिंग बना रहा हूँ, सब लोग देखिएगा। इन लर्निंग सी, सी को सीखने में क्या क्या स्टेप्स होंगे। मैं सी के स्टेप्स बताऊं, आप लोग मेरी बात गौर से सुनिएगा। आप सभी जितने लोग ने ज्वाइन किया है क्लास को, आप सभी से निवेदन है कि सब लोग ध्यान पूर्वक सुनिए और जरा सा दिमाग को वहां पे ले जाइए और सोच के मुझे बताइए कि जब आपने कोई लैंग्वेज सीखी, आपने लैंग्वेज सीखी होगी आज से जब आप बचपन में रहे होंगे, याद कीजिए नर्सरी की क्लास, आपको इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई गई थी, क्या स्टेप्स आपके गुरुजी ने या मैडम ने फॉलो किया था? कुछ याद है? कुछ याद है कि स्टेप्स इन लर्निंग इंग्लिश? अगर आपको याद हो तो उसी से मिला दूंगा मैं सी को। याद रखिएगा, जो स्टेप्स आपने इंग्लिश सीखने में डाले थे, यूज किए थे, कुछ याद करने की चीज है। सिमिलरिटी मिलेगी आपको सी में। आइए मैं दिखाता हूं कि कैसे सिमिलरिटी मिलेगी। स्टेप्स इन लर्निंग सी के लिए पहले मैं बीच में यहां पे कर रहा हूं, और जरा देखिए, मैं आपको पहले इंग्लिश दिखाऊंगा कि पहले इंग्लिश में आपने क्या किया था। इंग्लिश में आपने क्या किया था, अब आप वही चीज कैसे सी में करेंगे। आइए देखिए, इंग्लिश अगर आपने, मैं यहां इंग्लिश शब्द लिख दे रहा हूं कंपैरिजन के लिए। इंग्लिश में सबसे पहले आपने क्या सीखा था? नंबर 1 पे बताइएगा। नहीं, ABCD तो सीखा था, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इसको मैं क्या कहूं कि आपने सबसे पहले, मैं ब्लॉग बना रहा हूं, आपने अल्फाबेट बनाना सीखा। अल्फाबेट्स, बिल्कुल जिन्हें इंग्लिश कह रहे हैं आप, आपने अल्फाबेट सीखा A to Z, बिल्कुल सीखा था। अल्फाबेट जब आपने सीख लिया था तो उसके बाद आपकी मैडम या सर ने आपको क्या सिखाया? वर्ड्स बनाना। बोलिए, सिखाया था ना, A फॉर एप्पल लाइक दैट, B फॉर बॉल। अल्फाबेट की नॉलेज हुई बच्चों, तो वर्ड बनाना आया। वर्ड बनाना जब आपने सीखा तो उसके बाद अगला जो स्टेप आपने सीखा वो सेंटेंस बनाना सीखा था। और जब सेंटेंस बनाना आया तो सबसे लास्ट में आपने क्या सीखा होगा? पैराग्राफ बनाना सीखा। ये था आपका इंग्लिश का। शायद आप मुझसे सहमत होंगे अगर आपको याद हो कि सबसे पहले अल्फाबेट, वर्ड्स, सेंटेंस एंड देन पैराग्राफ। अगर आप इसी को सी में करिए तो सबसे पहले जब मैं सी पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले आप देखेंगे आपको पढ़ाया जाएगा सी में, यहां जहां अल्फाबेट है वहां पे सबसे पहले आप सीखेंगे कैरेक्टर सेट, यानी सी में कौन कौन से सिंबल्स, वही अल्फाबेट्स आपके हिसाब से यूज होते हैं। जब आप कैरेक्टर सेट बनाना सीख जाएंगे तब आप क्या बनाएंगे? इसके बाद आप बनाएंगे कॉन्स्टेंट्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, वेरिएबल्स और
मैं फिर से लिख दे रहा हूं, कैरेक्टर सेट के बाद आपको बच्चों आएगा कांस्टेंट को बनाना, वेरिएबल्स को बनाना और कीवर्ड्स को बनाना। अगर ये आपको आ गया स्टेप 2 सी का, स्टेप 2 आपको आ गया, इसके बाद आप बनाएंगे स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या बनाएंगे? आप बनाएंगे इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन तीसरा स्टेप होगा, मिलाइएगा, कैरेक्टर सेट, अल्फाबेट, कांस्टेंट, वेरिएबल, कीवर्ड, वर्ड्स, सेंटेंस, आपका सी का इंस्ट्रक्शन। और चौथे नंबर पे आप सबसे आखिरी में जब ये बनाना सीख जाएंगे तब आप सी का क्या बनाएंगे? प्रोग्राम बनाना सीख जाएंगे। सोचिए कितना सिमिलर है, कितना सिमिलर है, आप सोचिए। अल्फाबेट, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ। तो इधर क्या है? कैरेक्टर, कांस्टेंट, वेरिएबल, इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम। तो ये आपकी सिमिलरिटी है किसके बीच? इंग्लिश और सी। तो ये स्टेप्स हैं फॉर लर्निंग। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद मैं ये हटा दे रहा हूं, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन में। My next topic is constants, variables and keywords. Constant, variable and कीवर्ड्स। आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड्स क्या होते हैं, कि ये क्या चीज है। तो इसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूं बच्चों आपको कि सबसे पहला कांस्टेंट के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से आप समझिएगा इसको। कांस्टेंट क्या होता है? वो क्वांटिटी जो कभी बदलती नहीं है। कांस्टेंट इज द क्वांटिटी दैट नेवर चेंज। सी लैंग्वेज में आपका कांस्टेंट क्या है? वो क्वांटिटी जो कभी नहीं बदलती। और वेरिएबल का क्या मतलब होता है? वेरिएबल का मतलब जहां पे परिवर्तन हो जाए। तो अगर मैं लिखूं, यहां मान लीजिए मैंने लिखा 3x + 2y -7। जरा यहां देखिए, तो यहां पे मुझे आप बताइए 3, 2 और 7 दे आर द क्वांटिटी। ये वो वैल्यू है जो कभी भी बदलती नहीं है। जबकि यहां x और y ये क्या है बच्चों? ये आपका वेरिएबल है। ये आपका क्या है? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स माने वो क्वांटिटी जो कि क्या है? वो एंटिटी जो कि आपका जिसकी वैल्यू बदल सकती है। तो किसी भी प्रोग्रामिंग में आपको कांस्टेंट, वेरिएबल, पहले कांस्टेंट वेरिएबल पढ़ा लेने दीजिए, फिर हम कीवर्ड्स की ओर आएंगे। तो देखिए कांस्टेंट लैंग्वेज में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप कांस्टेंट की नॉलेज नहीं करेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। कांस्टेंट वो क्वांटिटी जो कभी भी ना बदले। और आपको किसी भी लैंग्वेज, मैं सी की बात करूं, सी लैंग्वेज में आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप की वैल्यूज पर बच्चों कार्य करना होगा। और जितने प्रकार की वैल्यूज पर आप कार्य करेंगे वो वैल्यूज आप कांस्टेंट जब डिक्लेयर करेंगे तभी आप उसको स्टोर कर पाएंगे। तो याद रखिए कांस्टेंट एक क्वांटिटी है जो परिवर्तित नहीं होती, अपने आप से बिल्कुल नहीं बदलती, स्थिरांक जिसे कहते हैं। अब आइए मैं आपको यह बताने की कोशिश करता हूं कि बच्चों सी में कितने प्रकार के कांस्टेंट्स होते हैं। लेट स्टार्ट विथ टाइप्स ऑफ सी कांस्टेंट। आइए देखिए कितने प्रकार के कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट क्लियर कर दूं, उसके बाद मैं आपको वेरिएबल्स की ओर लेकर आऊंगा। तो आइए, टाइप्स ऑफ सी कांस्टेंट्स।
देखिए कितने प्रकार के सी कांस्टेंट्स होते हैं। तो हम सी कांस्टेंट को दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक जिसे मैं कहता हूं प्राइमरी और दूसरा जिसे मैं कहता हूं सेकेंडरी। प्राइमरी कांस्टेंट और सेकेंडरी कांस्टेंट। प्राइमरी कांस्टेंट में कौन कौन से कांस्टेंट होंगे? एक आप जिसे कह सकते हैं इंटीजर, जिसको आप शॉर्ट में INT यूज करते हो बच्चों, पढ़ेंगे हम लोग आगे। दूसरा कांस्टेंट जिसे रियल, आप पॉपुलरली इसको फ्लोट नाम से जानते हो। और तीसरा कौन सा है? कैरेक्टर, जिसे आप पॉपुलरली कैर से डिनोट करते हैं। ये तीन प्राइमरी कांस्टेंट हैं, याद रखिएगा। कौन कौन से प्राइमरी कांस्टेंट है? इंटीजर, रियल यानी फ्लोट और कैरेक्टर कांस्टेंट। और आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, सेकेंडरी कांस्टेंट कौन कौन से होंगे? तो सेकेंडरी कांस्टेंट में आपका होगा, आप एरे कह सकते हैं, पॉइंटर कह सकते हैं, स्ट्रक्चर कह सकते हो, यूनियन कह सकते हैं। ये सब आपके जाएंगे किसमें? सेकेंडरी कांस्टेंट में। मैं आपको बता दूं, प्राइमरी कांस्टेंट को कुछ लोग प्रिमिटिव भी कहते हैं, PRIMIT। अब इसकी देखिए कोई हिंदी नहीं, प्रिमिटिव ही नाम से ही जाना जाएगा। प्राइमरी कांस्टेंट वो कांस्टेंट है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो बिल्ट इन होते हैं। याद रखिएगा, बिल्ट इन माने रेडीमेड। डेनिस रिची साहब ने ये आपके लिए बना के दे दिया कि भैया बच्चे इसका डायरेक्ट यूज करें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि इन कांस्टेंट्स की जरूरत क्या है। तो याद रखिएगा, कांस्टेंट वो क्वांटिटी जो कभी नहीं बदलती, और इनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है प्रोग्रामिंग करना शुरू करने से पहले। क्योंकि अगर आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए, एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे ले रहा हूं आपके यहां प्रोग्राम आ जाए कि राइट ए प्रोग्राम टू स्टोर द एज ऑफ एनी स्टूडेंट। अब आप मुझे बताइए, एज को किस तरह के कांस्टेंट के थ्रू आप किस तरह का कांस्टेंट डिक्लेयर करेंगे? एज जानते हैं आप, किसी की एज दशमलव में नहीं रखी जाती। 15.6 साल नहीं होती, या तो 15 साल होती है या 16 साल न अमूमन रखा जाता है। तो आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जब तक आपको सही जानकारी, किसी की सैलरी वो दशमलव में हो सकती है, कोई कैरेक्टर चीजें, अल्फाबेट, कोई स्पेशल सिंबल, तो आपको कांस्टेंट का ज्ञान होना जरूरी है। बिना कांस्टेंट का ज्ञान हुए बगैर आप नहीं कर पाओगे बच्चों। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कांस्टेंट पे, फर्स्ट क्लास है, आपको सी का इंट्रोडक्शन दिया, अब उसी सीक्वेंस में मैं आगे बढ़ता चल रहा हूं। और मैं बता दूं आपको, एक दो वीडियो के बाद, एक दो क्लास के बाद मैं आपको एक एग्जैक्टली प्रोग्राम पे लेके चला आऊंगा सीधे। और वो लोग जिनका सितंबर में इम्तिहान है, बिल्कुल अधीर मत होइए। 45 डेज है, मेरी गारंटी है कि मैं 45 दिन में आपका कोर्स दूंगा कंप्लीट करके। हाँ, लेकिन धैर्यपूर्वक लगे रहिए और आप थोड़ी सी पढ़ाई कीजिएगा। खाली ये मत सोचिएगा कि क्लास करने से, यूट्यूब खोल लेने से ही होगा। एक्स्ट्रा एफर्ट आपको अपनी, मेरे पास तो लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड स्लॉट है। आपको मैं बताऊंगा, एक बताऊंगा, 4 उस तरह के दे दूंगा, भैया करो। आप पूछिए, कोई क्वेश्चन है एराइज कीजिए, लेकिन पेशेंटली, आराम से, घबराइए मत, हड़बड़ाइए मत। तो आइए, कितने प्रकार के कांस्टेंट है सी में? प्राइमरी यानी प्रिमिटिव कांस्टेंट और सेकेंडरी कांस्टेंट। प्राइमरी में इंटीजर, रियल या कैरेक्टर। सेकेंडरी में क्या होता है? एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, और भी है इनम, फाइल्स, जो जब हम लोग लेंगे तब डिस्कस करें तो बेहतर होगा। तो आइए फटाफट कांस्टेंट में मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाहूंगा, जल्दी जल्दी। अभी मैं प्राइमरी पे ही ले रहा हूं आपको। सबसे पहले थोड़ा सा देख लीजिए इंटीजर कांस्टेंट में, इंटीजर कांस्टेंट देखिए, इंटीजर कांस्टेंट में आपकी सबसे पहली चीज ओनली नंबर, रुक जाइए, इंटीजर कांस्टेंट में मैं ये बता देता हूं आपको कि क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि इंटीजर कांस्टेंट में होल नंबर अलाउड है। होल नंबर का मतलब संपूर्ण अंक।
सबसे पहला ये इंटीजर कांस्टेंट कैसा होगा, होल नंबर। दूसरी बात, नो डेसिमल, नो डेसिमल का मतलब दशमलव अलाउड नहीं होगा। तीसरा, ये पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है। चौथा, नो क्वामा या स्पेस इसमें अलाउड है, कोई क्वामा या स्पेस इसमें, कंप्लीट नंबर होगा, दशमलव नहीं अलाउड है, पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, नो क्वामा या स्पेस होगा। नेक्स्ट पांचवी बात, टेक 2 बाइट स्पेस, मेमोरी पर स्टोर होने के लिए 2 बाइट का स्पेस लेगा। छठवीं बात, परसेंटेज डी इज यूज फॉर स्पेसिफायर। अब मैं समझाता हूं, इंटीजर कांस्टेंट की क्या क्वालिटी है, कंप्लीट नंबर होगा, दशमलव नहीं अलाउड होगा, पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है बच्चों, कोई कॉमा या स्पेस नहीं होगा, 2 बाइट का स्पेस लेता है एक इंटीजर क्वांटिटी मेमोरी पर स्टोर होने के लिए सी के द्वारा, और परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर है। याद रखिएगा, इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। और इसकी रेंज, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको यहां लिख देता हूं, 7 पॉइंट -32,768 से 2 प्लस में 32,767, ये वो रेंज है जितना बड़ा नंबर आप इंटीजर कांस्टेंट के तौर पे आप स्टोर कर सकते हो। इससे बड़ा नंबर आप इंटीजर कांस्टेंट में स्टोर नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ इंटीजर कांस्टेंट की। अगर मैंने लिखा 125, जरा बताइएगा ये वैलिड इंटीजर कांस्टेंट होगा या इनवैलिड होगा? मित्रों, ये वैलिड इंटीजर कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये इंटीजर को बनाने वाले सारे रूल, कंप्लीट नंबर है, इसमें दशमलव नहीं है, ये पॉजिटिव या निगेटिव। अगर आप निगेटिव में लिख दें -63,631, क्या ये वैलिड इंटीजर कांस्टेंट है? जी हाँ, ये वैलिड इंटीजर कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है, दशमलव नहीं है, निगेटिव है, कोई कॉमा या स्पेस नहीं है, 2 बाइट स्पेस लेगा और प्लस इस रेंज में आता है। अभी मैं ये नंबर लिख दूं, सपोज कीजिए कि थोड़ी देर के लिए 76,710, सोच के बताइए क्या ये नंबर वैलिड इंटीजर कांस्टेंट है? नहीं, ये नंबर वैलिड इंटीजर कांस्टेंट नहीं होगा। तो ये हो गया आपका इंटीजर कांस्टेंट का आइडिया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीजर कांस्टेंट्स क्या होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फ्लोटिंग, जिसको रियल कांस्टेंट कहा जाता है। आइए जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। रियल, जिसे आप फ्लोट भी कहते हो, इसमें क्या है, इसके क्या रूल्स होंगे? तो नंबर 1, डेसिमल्स आर अलाउड। दूसरा, परसेंटेज एफ यूज होता है एज ए स्पेसिफायर। तीसरा क्या है, 4 बाइट स्पेस लेता है, 4 बाइट स्पेस, याद रखिएगा ये, ठीक है ना। आपका ये फ्लोटिंग कांस्टेंट जो है बच्चों, वो आपका डेसिमल से यहां अलाउड है। मतलब अगर मैं लिखूं 123.67, तो ये क्या है, ये आपका वैलिड इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोट कांस्टेंट है और ये वैलिड है। यहां पर भी चौथी बात, क्वामा या स्पेस अलाउड नहीं होता, नो क्वामा या स्पेस आर अलाउड हियर। तो बच्चों याद रखिएगा, ये बेसिक्स हैं। आप बेसिक्स में मैं स्लो रहूंगा, फिर जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे आगे स्पीड कर लेंगे इस कोर्स को, डोंट वरी। तो ये समझ में आ गया होगा रियल या फ्लोट क्या होता है। इंटीजर जहां पूर्ण अंक चाहिए,
2 बाइट लेता है, परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर है, कॉमा स्पेस अलाउड नहीं है। फ्लोट्स में आपका कॉमा या स्पेस अलाउड है, दशमलव का अंक होता है, आप नहीं डालोगे ऑटोमेटिक ये ले लेता है। आप स्टोर करेंगे वो आगे की बात है, वो डिस्कशन करेंगे, टेक्निकल पॉइंट्स हैं, टाइप कास्टिंग वगैरह। परसेंटेज एस स्पेसिफायर है, 4 बाइट का स्पेस लेता है, बड़ा मेमोरी को कैप्चर करता है। और तीसरा है आपका क्या, कैरेक्टर कांस्टेंट। आइए जरा देख लेते हैं। आपका कैरेक्टर कांस्टेंट ये क्या बला है भाई, सी में। तो आप बच्चों सी में याद रखिएगा कि परसेंटेज सी इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है, किसका, कैरेक्टर कांस्टेंट का। कितने बाइट स्पेस लेगा मेमोरी पर, 1 बाइट। और कैरेक्टर कांस्टेंट हम बनाते कैसे हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे लोग गलती करते हैं। ये बहुत ही छोटी सी चीज है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। क्या कि कोई भी आइटम, कोई भी आप उसको सिंगल पेयर ऑफ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा पॉइंट्स टू लेफ्ट, जो किस ओर की ओर पॉइंट कर रहा हो, लेफ्ट की ओर पॉइंट कर रहा हो, उसके अंदर अगर आप स्टोर कर दें, जैसे मैंने कैपिटल में ए को रख दिया, ये आपका वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट है सी में। इवन आप ये भी रखेंगे अगर 7, ये भी कैरेक्टर कांस्टेंट माना जाएगा। यहां पर ये वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर ये कॉमा इंपॉर्टेंट है, यानी सी में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और वो भी पॉइंट टू लेफ्ट साइड की ओर बच्चों होगा तो वो वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट होगा। लेकिन अभी आप अगर ऐसा कुछ कर दें, आप ऐसे लिख दें, ये कॉमा लगा दें एक लेफ्ट की ओर और एक राइट की ओर, अमूमन जैसा आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हैं लिखने में, तो वो आपका वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं होगा। और याद रखिएगा कैरेक्टर कांस्टेंट की मैक्सिमम लेंथ 1 कैरेक्टर होगी। ये इंपॉर्टेंट इशू है कि मैक्स लेंथ इसकी क्या होगी, माने इसमें मैक्सिमम कितने कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, 1। यानी आप अगर ऐसा कुछ कोशिश करें, कॉमा तो सही लिखें, ये लिखने की कोशिश करें ए बी, ये आपके सी के नियम के हिसाब से गलत हो जाएगा। तो ये हो गया आज के वीडियो में, जिसमें कि मैंने आपको सी क्या है, किसने डेवलप की, किसने बनाई, कैसे हम सी को सीखेंगे, क्या स्टेप्स होंगे, क्या सिमिलरिटीज़ हैं इंग्लिश लैंग्वेज से। सबसे पहले सी को सीखने की शुरुआत करनी है, स्टेप्स मैंने आपको बताए। सबसे पहले हम कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड्स को सीखेंगे। और मैंने आपको बताया कांस्टेंट वो क्वांटिटी है जो कभी भी बच्चों चेंज नहीं होती। कांस्टेंट इज द क्वांटिटी दैट नेवर चेंज। तो आपको लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग सीखने से पहले कांस्टेंट का ज्ञान थोड़ा सा हल्का सा देना जरूरी था, इसलिए मैं इसको दे रहा हूं, अन्यथा और कोई वजह नहीं थी। और कांस्टेंट में मैंने आपको आज की क्लास में यह बताया कि भैया कितने प्रकार के होते हैं। देखिए अभी हम लोग प्राइमरी कांस्टेंट से प्रोग्रामिंग की शुरुआत करेंगे और थोड़ा सा पढ़ लेंगे, जब 2, 4, 10 लेक्चर के बाद हम जब एरेज शुरू करेंगे वहां से मैं आपको सेकेंडरी कांस्टेंट पे लाऊंगा। याद रखिएगा प्राइमरी कांस्टेंट वो हैं जो बने बनाए हैं, जिनको कि आप सिर्फ यूज करते हैं बच्चों, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जबकि सेकेंडरी कांस्टेंट क्या है, जब पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा। वो कांस्टेंट जिनको आप प्राइमरी कांस्टेंट, इनको नॉन प्रिमिटिव भी कहते हैं, वो कांस्टेंट जिनको आप प्राइमरी कांस्टेंट की मदद से मित्रों डेवलप करोगे, बनाओगे, बनाना सीखोगे, और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनको हम सेकेंडरी कांस्टेंट कहेंगे। एग्ज़ाम में आता सबसे है, सेकेंडरी भी इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी भी। जब आप प्राइमरी जानोगे तभी सेकेंडरी सीखोगे। तो इसके बाद अब अपनी आज के क्लास को मैं विराम दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं यहाँ से शुरू करूँगा राइटिंग सी प्रोग्रामिंग, जिसमें कि कैसे सी प्रोग्राम लिखते हैं, क्या टेक्निकल इश्यूज़ हैं वो बनाना सीखेंगे। और उसके बाद मैं सी का प्रोग्राम डायरेक्ट रन बनाकर आपको दिखाऊंगा, सीधे एग्जीक्यूट करा के दिखाऊंगा। और कुछ बेसिक्स प्रोग्राम के बाद हम लोग कौन कौन से कंस्ट्रक्ट हैं जिनको कि हमको सीखना है प्रोग्रामिंग में, वो लेके चलेंगे। तो निश्चिंत रहिए, आप लोग धैर्य रखिए, पेशेंटली क्लास कीजिए, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, मैं आपसे विदा लेता हूँ, गुड बाय। बंद कर दिया, ये लैपटॉप बंद क्यों?